खबर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। भानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटे आमावाल में बीते 19 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक करने का मामला आया सामने। पुलिस ने दूल्हे की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को सुलझा देने का दावा करते हुए 10 वर्षीय से आरोपी युवती द्वारा दूल्हे के बीच प्रेम संबंध था। वहीं युवक युवती को लगातार झांसे में रख रहा था और शादी की जानकारी भी युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका को नहीं दी गई। वहीं आरोपी युवती को सगाई और शादी की जानकारी तब लगी तब उसने बदला लेने की नीयत से युवक पर एसिड अटैक करने का निर्णय लिया। आरोपी युवती ने प्रेमी दूल्हे पर झूठ बोलने और शादी की बात छुपाने का भी आरोप लगाया। प्राइम के न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट बास्की ठाकुर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। बता कैसे कैसे बता कैसे कैसे की हो बता दो क्या क्या की हो। हाँ बोलो हल्दी में भी बोलेंगे बोल। तेजाब डाल के मुझे धोखा दे रहे, शादी करवाए बोलूँ 7 साल में बात करते रहे, मके ऐसू करें पर करें बोलूँ नहीं करे तो शादी हो सगाई होली बोल मग पता नहीं रहे। एक जन लेका सांग लो मग मी लोग बली लो फिर बल नहीं सांगे आप लोग माड़ो बस नहीं दी फिर बल मी लोग गेलो मतलब मग पैसा मांग रहे 1500 म्हणजे जगह 5000 आणून देत रहे मैंने मतलब होता है कितरो आस बोल गनन बोल नहीं देखे मैं मतलब फिर मैं पैसा तू ही घर रहा मैं काय बनावाए तो काम ही वाय बोल ले तो नहीं छाड़ून परत का होत रहे 2 किलो बराबर तो मैं पैसा दिले तो गेलो फिर बोल नहीं सांग मके तो मैं एक जन लगान पूछ ले गो सत्य आए बोल शादी हो से फिर ला भाटा आए बोल तो रीस लागली तुके हाँ हाँ तो तुके कौन सांग लगी उन्हें एसिड पकाले जरूर है उनकी कहीं की नहीं मिर्ची पलाटने चलाओ तो एक नीचे उतरा जलू आए बोलो कितना मानी हुई एसिड इतना मानी ज़्यादा नहीं। घटना पिछले 19 अप्रैल की है, जहां थाना भानपुरी क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमावाल एक गाँव है, जहां पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। जब पूछताछ किया गया तो बताया, ऐसा जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन एक छोटे कद के एक कोई व्यक्ति जिसने शर्ट पैंट पहना हुआ था, इस हुलिये का विवरण वहाँ के उपस्थित लोगों ने दिया। इसके आधार पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जो भी देहात इलाके में उपलब्ध था उसको देखा गया, तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, गांव में मुखबिर तैनात किए गए, पुलिस बल को भी वहां पर सिविल स्टाफ में लगाया गया। दोनों ही युवक युवतियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का और उनके स्वयं के भी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। उनके जो मित्र हैं, जिनसे उनकी अच्छी मित्रता है, जिनसे वो बातें शेयर करते हैं, किनसे संपर्क है, इन सब बिंदुओं पर जानकारी हासिल की गई। इसी दौरान जो मुखबिर हमने तैनात किए थे उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई कि यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैंट शर्ट पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उस युवती के बारे में भी बताया गया कि उसका जो युवक है जिसकी शादी हो रही है उससे उसका पुराना मित्रता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको डेवलप किया गया और कावर गांव की निवासी एक महिला को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिसने ये बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे यह इस बात की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके सामने उसे धोखे में रख करके वो विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था और एक डब्बे में रख के जिस दिन शादी थी
उस दिन घटनास्थल तक वो गई। थोड़ी दूर तक सिंपल वाहन में जिसमें उन डेली आना जाना करती थी उसमें गई। फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल उस गांव में उतर के घटनास्थल तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने पहले तस्दीक किया कि ये वही युवक है और उसके बाद उसने क्रोध में आके उस पर इस केमिकल का उपयोग किया था।